दोस्तों आज के वीडियो में हम यह बताने वाले हैं कि माचिस का व्यापार, थोक, फुटकर और उद्योग इन तीनों रूप में कैसे किया जाता है। क्योंकि हमारे बहुत से दर्शक, मैं आज कमेंट पढ़ रहा था तो अनेकों दर्शक जो हैं वो इस तरीके का सवाल करते हैं। जो भी व्यक्ति बिजनेस अगर शुरू करना चाहता है, कोई भी आदमी गांव में रहता है या शहर में रहता है, आज का जो मैं रिसर्च करके लाया हूं उसको थोड़ा समझना चाहिए अच्छे तरीके से। और आपके जीवन में आपके अगर व्यापार, माचिस से जुड़ा हुआ व्यापार शुरू करते हैं तो ये काम आ सकती है। दोस्तों 100% जो जानकारी मैं इकट्ठी करके लेकर आया हूं दोस्तों, लगभग अगर आप देखेंगे तो इसी प्रक्रिया से आप गुजरेंगे जब भी आप उस व्यापार को शुरू करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ज्यादा देर नहीं करना है क्योंकि आज की जो जानकारी है बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। हमको लगता है कि लगभग जो भी व्यापार करने वाले लोग हैं किसी भी प्रकार का, लेकिन जो व्यापार नहीं किए हैं उनके मन में जरूर कोई ना कोई व्यापार चल रहा होगा। तो दोस्तों अगर आप माचिस का व्यापार शुरू करना चाहते हैं या उससे जुड़ी जानकारी अगर लेना चाहते हैं, बिजनेस से जुड़ा, तो दोस्तों हम कुछ तरीके, माफ कीजिएगा, 3 तरीकों से कैसे व्यापार किया जा सकता है उसके बारे में हमने जो रिसर्च किया है उतना जानकारी आज आपको देने जा रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। अगर आप भी किसी बिजनेस, व्यवसाय या व्यापार, स्वरोजगार, किसी भी तरीके के पैसे कमाने के तरीके के बारे में सोच रहे हैं, अगर आपके मन में कोई व्यापार चल रहा है, लेकिन अगर आपको भी, जैसे कि मैंने आपको वीडियो को शुरुआती में बताया कि हमारे दर्शक जो हैं वो जानना चाहते हैं, तो दोस्तों इसलिए मैं आज माचिस की पूरी जानकारी एक तरीके से इकट्ठी करके लाया हूं। फिर भी अगर आप कोई और व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो भी दोस्तों आपका अगर कोई सवाल है, किसी बिजनेस से जुड़ा जो भी जानकारी चाहिए, आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं या उसमें जो नंबर है उस पर फोन करके भी बात कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी की बात है। लेकिन जो आज की मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं, मैं यह एक तरीके से अनुभव से लेकर के रिसर्च तक ये तीनों तरीके की जानकारी मैंने इकट्ठा किया है, वो आपको आज मैं बताने जा रहा हूं। हो सकता है कि आप इसके बारे में जानते भी हो, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी जानना जरूरी है ताकि वो व्यापार में कभी धोखा न खाएं। तो चलिए आज का वीडियो सबसे पहला जो कि मैंने आपको बताया, देखिए थोक व्यापार। कोई भी व्यक्ति है ना, अगर 100 लोग हैं तो अगर आप देखेंगे तो 100 लोगों का मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, 100 लोगों में से उसमें से आप देखेंगे तो 5% जो लोग हैं वो उद्योग लगाने के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर 95 लोगों को कहा जाए तो व्यापार के बारे में, उसको खरीद बेच के बारे में, क्योंकि वो ज्यादा झंझट पालना नहीं चाहते हैं, तो इस तरीके का व्यापार की तलाश करते रहते हैं। अगर उद्योग की बात करें तो 100 में से 5 लोगों को ही ये समझ में आता है कि यार उद्योग लगाया जाए, ना तो 95 लोगों को ज्यादातर बात ये आसान लगता है कि यार उससे खरीद कर बेच देंगे। अब इसमें भी 2 कंडीशन है। पहला ये कि थोक 95 लोगों में से ज्यादातर लोग थोक व्यापार नहीं करना चाहते, कम ही लोग थोक व्यापार करते हैं। लेकिन ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो फुटकर व्यापारी एक तरीके से, जो एक तरीके से छोटे व्यापारी भी कहा जा सकता है, फुटकर व्यापार करने वाले लोग बहुत से हैं। आप देखेंगे कि हर एक दुकान में आपको माचिस मिलेगा और वहीं पे देखेंगे तो हर लगभग 100 दुकान या उससे थोड़ा कम या ज्यादा दुकान के बाद ही एक थोक विक्रेता होगा माचिस का, या किसी भी बिजनेस का देख लीजिए। लगभग औसत अगर आप देखेंगे तो थोक विक्रेता कम ही है, बहुत कम है। परसेंटेज में लगाए अगर फुटकर व्यापारी और थोक व्यापारी के मुकाबले में तो बहुत कम परसेंटेज है। तो दोस्तों इस तरीके से मैं आपको यह कह रहा हूं कि फुटकर व्यापार करना एक तरीके से सहज लोगों को होता है, आसानी से, उसमें ज्यादा दिमाग खर्चा नहीं करना पड़ता, सामान खरीद कर लाना होता है, उसको बेचना होता है। लेकिन थोक व्यापार थोड़ा उससे मान लीजिए कि अलग कंडीशन का होता है, दूसरे हो सकता है दूसरे राज्य से या दूसरे कहीं दूर जगह से सामान मंगाना होता है, वहां से खरीद कर उसकी जो प्रोसेस होती है उसको पालन करने के बाद ही बेचा जाता है, क्योंकि और उसमें लागत भी ज्यादा लगती है। तो हो सकता है कि जीएसटी वगैरह का भी उसमें झंझट पड़ता हो। कोई भी व्यापार है तो फुटकर व्यापार एक तरीके से करना आसान है, उसमें बहुत कम पूंजी में शुरू भी हो जाता है, और थोक व्यापार में ज्यादा पूंजी भी लगता है। और इसके जो ज्यादा प्रॉब्लम वाला है जो उद्योग, जहां से एक तरीके से प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। मैं तो माचिस का बिजनेस बताऊंगा, लेकिन ये जानकारी के लिए मैं इसी जानकारी से आप समझ पाएंगे। अगर उद्योग की बात करें तो उससे भी बड़ा झंझट
जो कि सभी लोग पालना नहीं चाहते, बस 4-5 ही लोग मिलेंगे और 100 लोगों का औसत लगाएंगे तो 4-5 ही लोग मिलेंगे जो उद्योग लगाने के बारे में सोचते हैं। जो भी व्यापार है लेकिन सोचते हैं, उसमें से भी अगर आप देखेंगे तो 1-2 ही लोग हैं जो उद्योग लगाते हैं। तो दोस्तों अब आपको समझना क्या है, अब तीनों प्रोसेस आप समझ लिए कि आपको क्या करना है, लेकिन अब हम तीनों की जानकारी भी देना चाहते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से ये समझें। देखिए दोस्तों, हमारे एक जो दर्शक थे उन्होंने पूछा था कि हम व्यापार करना चाहते हैं, कौन सा व्यापार कैसे किया था, जो जानकारी मैंने उनको भी बताया था आपको भी मैं बता देता हूं, हो सकता है ये आपका भी सवाल हो। तो देखिए दोस्तों, फुटकर व्यापार जो होता है ना, उसमें आप अगर देखेंगे तो माचिस से जुड़ा हुआ फुटकर व्यापार 1-2 माध्यम से किया जा सकता है। समझिएगा बात को, पूरा विस्तार से बता रहा हूं। देखिए, अगर किराना का दुकान है तो वहां माचिस आपको बेचना ही पड़ेगा। अगर आप किराना का दुकान किए हैं तो आपको वहां माचिस लेकर के ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए सब सामान आप बेच रहे हो, अगर माचिस ना हो, दिसलाई ना हो आग जलाने के लिए तो क्या फायदा। तो दोस्तों वो चीज तो आपको फुटकर में रखना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो वहां से थोक में भी बेच सकते हैं। अगर आप किराना दुकान किए हैं तो वहां से थोक में भी उसका व्यापार कर सकते हैं। जो आपसे अगर कम पूंजी वाले जो दुकानदार हैं उनको बेच सकते हैं। जैसे होता क्या है कि बहुत से किराना दुकान आपने देखा होगा, गांव में भी देखा होगा, मैं गांव की ज्यादातर ही रहता हूं, गांव के बारे में ही बात करता हूं, गांव की जानकारी भी रखता हूं। गांव में आपने देखा होगा कि किराना की दुकान में एक तरीके से बहुत से लोग शुरुआती समय में ही थोक माल भी बेचते हैं, और बहुत से लोग पहले थोड़ा पूंजी लगा करके शुरू करते हैं, लेकिन जब मटेरियल बिकने लगता है तो वो थोक भी रख लेते हैं, मतलब ज्यादा माल भी रख लेते हैं और वो थोक व्यापार भी कर लेते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि मान लीजिए फुटकर तो बेचेंगे ही बेचेंगे, थोक बेचेंगे तो जो उनसे छोटे छोटे दुकानदार हैं वो सामान लेकर के, जो भी सामान थोक में बिक रहा है वो लेकर के जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, थोक व्यापार एक छोटा व्यापारी भी शुरू कर सकता है, और जो केवल फैक्ट्री से ही सीधा यानी उद्योग जहां पे लगा है वहां से ही माल मंगाता है वो भी व्यापारी शुरू कर सकता है। लेकिन इसमें इन दोनों व्यापारियों में अंतर क्या होता है, देखिए हम सारी जानकारी पूरे मतलब डिटेल से हम बताना चाहते हैं। देखिए, जो व्यक्ति सीधा फैक्ट्री से माल मंगाता होगा वो केवल थोक ही विक्रेता है। आप समझ लीजिए, हो सकता है कि मान लीजिए कि माचिस का भी व्यापार वो व्यक्ति करता हो और भी जो सामान है वो भी, लेकिन वो थोक विक्रेता एक थोक विक्रेता ही होता है। वहां पे फुटकर का एक तरीके से मतलब कोई वो नहीं होता। लेकिन बहुत से कंडीशन में ये देखा जाता है कि बहुत से गांव में भी लोग मान लीजिए किराना की दुकान शुरू किए और वो भी क्या करने लगे कि ज्यादा माल मंगाने लगे, तो वह भी एक तरीके से थोक विक्रेता ही कहलाते हैं। बात को समझिएगा। अब आपको समझना क्या है और आपको करने के, ये दोनों बात समझ लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि यार मैं माचिस का व्यापार शुरू करूं और वो भी सीधे दुकान पर सप्लाई करने का काम करूं, यानी कि थोक से खरीद कर लाऊं और मैं बस दुकानों पर सप्लाई करूं, यही सवाल हमारे दर्शक का था। उन्होंने मेरे से फोन से पूछा, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि यार बता तो दिया, लेकिन सभी लोगों को जानकारी नहीं मिलेगी, तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बना दिया। देखिए दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि मान लीजिए दुकान पे सप्लाई करने वाला व्यापार, तो देखिए इसमें 2-3 कंडीशन है। सबसे पहले आप अगर आपके नजदीक में जहां रहते हैं, मान लीजिए आप कौन व्यक्ति कहाँ रहता है पता नहीं है, लेकिन जहां पर भी अगर आप रहते हैं वहां से नजदीक में अगर कोई उद्योग है, अगर आप प्रयास कीजिए, अगर इसी व्यापार में आप हमेशा मतलब मेहनत करना चाहते हैं, इससे पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आपके पास अच्छी खासी पूंजी है, तो दोस्तों अगर उद्योग है जहां पे फैक्ट्री है वहां से भी आप माल खरीद सकते हैं। अब देखिए, फैक्ट्री वाले में भी जाएंगे तो वो भी मान लीजिए वो दुकान के बजट के अनुसार आपको माल नहीं देंगे, वो थोक विक्रेता को जिस हिसाब से देते हैं उस हिसाब उतनी कीमत का सामान देंगे, उतनी जो है ना। मान लीजिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए अगर कोई उद्योग, उदाहरण के लिए है, अगर कोई उद्योग से सामान लेकर के आ रहा है थोक विक्रेता 1000 रुपये का 1000 पीस कोई भी सामान है, तो अगर आपको 100 पीस की आवश्यकता है, आप एक छोटे व्यापारी हैं लेकिन आप चाहते हैं कि मैं भी यार बेचूं, तो 100 पीस की आवश्यकता है, तो आपको फैक्ट्री से नहीं मिलेगा। हर जगह आप जाएंगे कोई भी सामान खरीदेंगे ये आपको नहीं मिलेगा, आपको उतनी लागत लगा करके फैक्ट्री से सामान मंगाना होगा, तभी फैक्ट्री वालों को भी फायदा होगा, क्योंकि वो कम रेट में सबसे मिनिमम प्राइस मार्जिन लेकर के देता है। अब वहां से मार्जिन शुरू होती है और बाकी एंड तक जब ग्राहक तक, कस्टमर तक सीधे पहुंचता है हाथ में, तब जाकर के वो सभी का मार्जिन बनता है।
तो समझने वाली बात यह है कि आप अगर मान लीजिए दुकानों पर सप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अगर फैक्ट्री से, अगर नजदीक में फैक्ट्री है, वहां से अगर आप मटेरियल खरीद रहे हैं तो वहां से आपको ज्यादा लागत लगानी पड़ेगी। अगर आप थोक व्यापारी से भी मटेरियल खरीद करके अगर आप सप्लाई कर रहे हैं, छोटे छोटे जो दुकान है, आपने गांव में कस्बों में देखा होगा, छोटे छोटे लकड़ी के दुकान भी तैयार करते हैं और बहुत से लोग किराने की दुकान पर भी ये सब चीजें सप्लाई करते हैं। तो इसमें 2-3 चीजें भी आपको देखनी पड़ेगी। ये दोनों तरीका तो मैंने बता दिया, फैक्ट्री से या थोक व्यापारी से, कहीं से भी लाइए। फैक्ट्री से लेंगे ज्यादा पूंजी लगेगा लेकिन आपको सस्ता माल मिलेगा, थोड़ा थोक व्यापारी से थोड़ा कम माल खरीदेंगे बजट के हिसाब से, थोड़ा हो सकता है आपको मार्जिन उसमें कम मिले बेचने पर, लेकिन ये दोनों प्रक्रिया है। लेकिन अब इसमें समझना यह है कि आप कौन सा मटेरियल लेंगे। तो सबसे पहले आपको जिन एरिया के जिस दुकान पर जाना है, ये सब चीजें आपको जाननी पड़ेगी कि वहां किस प्रकार का, किस प्रोडक्ट का डिमांड है, किस प्रकार का। अब माचिस बहुत सारे हैं, बहुत सी कंपनी है, लेकिन चलता मार्केट में एक ही कोई है या एक से दूसरा, बस इससे ज्यादा कोई चलता नहीं है। तो ये चीज आपको खुद पता लगानी पड़ेगी, तब जाकर के आप ये जो आप शुरू करना चाहते हैं, अगर छोटे व्यापारी के रूप में, थोक व्यापारी मतलब छोटे थोक व्यापारी के रूप में अगर घुमा करके दुकानों पर बेचना चाहते हैं तो आप ये व्यापार कर सकते हैं। सबसे पहले आपको डिमांड, सबसे जो जरूरी चीज है वो डिमांड अगर आपको पता है तो आपको फैक्ट्री की भी पता लग जाएगी, थोक व्यापारी की भी पता लग जाएगी, ये सारी जानकारी आपको पता लग जाएगी। मतलब लोगों को चाहिए क्या। आप किसी दुकान पर कुछ बेचने गए, अब दुकानदार कहेगा भाई ये नहीं चल रहा, हमको ये चाहिए, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने ये तीनों तरीके के माध्यम से समझ लिया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ और फिर से किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपके मन में अगर कोई सवाल है तो या तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इसमें डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, आप उसमें बात भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।